सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। आज पवित्र रक्षाबंधन है, राखी पूर्णिमा जो कहते हैं। आप लोगों को, सब भक्तों को राखी पूर्णिमा रक्षाबंधन के लिए स्वागत है और भगवान की कृपा रहे, ये हम आपको बता रहे हैं। आज के अभी के इस प्रसंग में रक्षाबंधन के जुड़ी पौराणिक कथाएं और इसका महत्व और इसकी पद्धति, कुछ विधि और कुछ निषेध के ऊपर विचार करेंगे। कुछ कुछ एक के बाद एक विषय पर। इसको श्रावण पूर्णिमा कहते हैं। चलिए, कहानी सबको अच्छा लगता है, तो ये दो तीन कहानी से जुड़ी हुई है रक्षाबंधन की कथाएं। भागवत और विष्णु पुराण में वर्णन है, जब इंद्र हार गया बलि से, राजा बलि से, इंद्र अदिति अपने मां के शरण में गया। अदिति कश्यप ऋषि, अपने जो पति है, उनको कहा। कश्यप ने कहा कि अभी कोई उनको हरा नहीं सकता है, विष्णु भी हरा नहीं सकता, केवल एक ही मात्र उपाय है, बलि से मांग करके, भीख मांग करके, ब्राह्मण के रूप में अगर कोई जाए, भीख मांग कर मांगे, तभी वो अगर दे दे, दान दे के, तभी ये स्वर्ग मिल सकता है। ये संभव है। भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर जाएं, इसके लिए तुम एक पुंसवन व्रत करो। भागवत के अष्टम स्कंद के 16 अध्याय में वर्णन है। कश्यप के कहने के अनुसार अदिति पुंसवन व्रत करती है और भगवान विष्णु वामन बन करके आते हैं। सुंदर वर्णन है, तो वामन सुंदर रूप है। कच्छ प्रदेश में बलि यज्ञ कर रहा था और सब ब्राह्मणों को दान देता था। ब्राह्मण आए और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दान दीजिए। बोले क्या चाहिए बताइए। बोले नहीं, 3 पैर जमीन चाहिए। बोले नहीं, कुछ भी मांगिए। 3 पैर जमीन के संकल्प किया। शुक्राचार्य गुरु मना करते थे, फिर भी किया। उनको पता भी चला कि भगवान है। बड़े खुश हो गए, अगर भगवान मुझे मांग रहे हैं, सारी दुनिया तो भगवान को मांगता है, और ये भगवान होकर के मुझे मांग रहे, अच्छी बात है। संकल्प किया। भगवान त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, क्रम माने बढ़ाना, अपने आप को बढ़ा लिया। तो एक पैर में तो संपूर्ण पृथ्वी ले लिया, दूसरे पैर में ले लिया स्वर्ग को। उनका मकसद यही था। अब कहा कि बलि बताओ, तीसरा पैर कहाँ रखूं। उन्हें अपना सिर में रखा। तृतीयम शिरो शिरः। फिर उन्होंने सुतल लोक को भेज दिया। 7 लोक में से एक सुतल लोक, तो सुतल लोक में भेज दिया। और भगवान खुद ही कहा कि तुम सुतल लोक के राजा बनो और मैं तुम्हारा रक्षक बन के आ रहा हूं। अब रुक गए भगवान, रक्षक बनकर जगवारी का काम कर रहे। अब इधर माता लक्ष्मी को परेशानी हो, भगवान आ ही नहीं रहे, कहाँ गए थे। नारद जी ने कहा कि बस ऐसी ऐसी बात है। कहा जाता है आज के दिन में ही सुंदर राक्षी लेकर के माता लक्ष्मी ब्राह्मणी के रूप में आए और कहा कि हे दानवेंद्र, बलि मैं आपको भाई मानती हूँ। उन्होंने पहनाया।
इसलिए इसके साथ बड़ा प्रसिद्ध श्लोक पुराण में प्रसिद्ध है। जब भी तब से कोई भी भाई बहन भाई को राखी बांधेगी तो ये श्लोक गाएंगे, ये न बद्ध बलि राजा दानवेन्द्र महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे मां चल। हे रक्षा, हे सूत्र, तुम को मैं जो बांध रही हूं, जैसे मां लक्ष्मी ने महाबली शक्तिशाली दानवेंद्र को बांधा था, उसी रक्षा बंधन से मैं तुम्हें बांधती हूँ। यह तुम्हारी रक्षा भी करेगा और ये संकट में तुम मेरी रक्षा करो। इस प्रसिद्ध श्लोक इसलिए गाया जाता है और इसी के साथ 3 बार गांठ देते हैं। 3 बार गांठ क्यों है? हमारे जो हिंदू धर्म की ये विशेषता है, कुछ भी करो उसके पीछे एक तात्विक रहस्य रहता है, सिग्निफिकेंस। इसलिए रक्षाबंधन का भी सिग्निफिकेंस है। ये रक्षाबंधन में 3 गांठ क्यों है? जैसे ब्राह्मण कोई जनेऊ पहनता है, उसका 3 गांठ, 6 गांठ, 9 गांठ, क्यों? कारण क्या है? तो इसी प्रकार 3 गांठ क्या है ना? एक गांठ में बहन कहते भाई, ये गांठ, पहली गांठ तुम्हें रक्षा करेंगे, दीर्घ जीवित हो। नंबर 1, दीर्घ जीवित हो भाई, तुम दीर्घायु हो। और बहन भी दीर्घायु अपने आप मांग रही है भगवान से कि गांठ है, मैं हूं तभी तो मैं तुमको पूजा कर सकते हूँ हर साल। और ये जो प्रेम की जो गांठ है, ये प्रेम के धागा है, प्रेम के धागा है। ये जो प्रेम के धागा हम दोनों के रक्षा करें, दोनों की प्रीति बढ़े, कम न हो। ये कथा हो, ये प्रसिद्ध कथा है। इसी कथा को सिलसिला को लेकर के अभी भी चल रही है और ये प्रसिद्ध श्लोक भी है। ब्राह्मण इस श्लोक को पढ़ते हैं और भावना ये कि देखो, इसलिए पूजा में सूत्र बंधन करके एक जो षोडशोपचार है उसमें से ये उपचार है। ये सूत्र बंधन में भी यही कहा जाता है। भविष्य पुराण में कथा है। पुराण में वर्णन है दैव और असुर लोगों का वो झगड़ा हमेशा ही चलता रहता है। भागवत में एकादश स्कंद में 25 अध्याय में भगवान यही बता रहे उद्धव को 3 गुणों के बारे में जो वर्णन करवाते। तो जब 3 गुणों के बारे में वर्णन करते हैं तो भगवान यही कह रहे हैं, जब राक्षसों के बल बढ़ जाता है ना, जब उनके अंदर तमस गुण बढ़ जाता है तो उनके बल बढ़ जाता है, रजस गुण बढ़ जाता है तो उनके बल बढ़ जाता है, तो वो जीत जाते हैं, इंद्र हार जाते हैं सात्विक होने पर भी। सात्विक गुण बढ़ता है तो देवताओं को पराभव होता है, विजय लाभ होता है। ज्यादातर हम कहानी देखते हैं कि ये हार गए। तो जब ये हार गए इंद्र देवता, तो बहुत दुखी हुए। उनकी जो पत्नी है इंद्राणी, वो भगवान विष्णु को प्रार्थना की, पूजा की, अर्चना की। भगवान ने कहा कि तुम रक्षा बंधन करो, तुम बांधो। तो उनको 3 गांठ में उनको रक्षा करो और बांधो, एक रक्षा सूत्र दो। तो रक्षा सूत्र से वो बांधती है। कहते कथा है कि वो विष्णु को भी बांधती है भाई के रूप में। फिर उन्होंने जो उपदेश दिया, जिस ढंग से कहा, इंद्र को बांधा गया। और तब जब एक रक्षा बंधन, एक सांजू मिल जाता है, एक आर्मोर मिल जाता है, एक सिक्योरिटी मिल जाता है। इसलिए सिक्योरिटी आजकल के बोलते ना, किसी अगर राजनेता है कोई है तो सिक्योरिटी दो, विपत्ति आ जाती है, तो उन्होंने सिक्योरिटी। महाभारत में भी कथा है, एक बार भगवान कृष्ण की अंगुली कट गई, प्रसिद्ध है। सब लोग कोई कपड़ा लाओ, इंजेक्शन लाओ, वो लाओ, वो लाओ, टेंचर लाओ, बैंडेज लाओ, ऐसे बोल रहे होंगे। द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी वो फाड़ दिया और लगा दिया, सूत्र बंधन कर दिया, कपड़ा से बंधन कर दिया। तब कहते हैं कि हंस के भगवान कृष्ण के जो लीला है ना, कहते ये जो तुमने कपड़ा दिया, ये जरूर मैं इसके बदले दे दूंगा। तो जो चीर हरण हो रहा था,
दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, तब द्रौपदी भगवान को पुकारा, तो भगवान साड़ी ही साड़ी, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है, नारी ही साड़ी ही है। भगवान कृष्ण वस्त्र अवतार लेकर के आते, वस्त्रावतार। तो ये है सूत्र रक्षा की कथा है। संतोषी माँ जो कथा में भी ऐसी जन कथा है। मानसा भगवान गणेश जी के भाई बहन है, मनसा भगवान कृष्ण की मन से उत्पन्न हो गए थे, इसलिए मनसा। शिव पुराण में भी कथा है, अन्य अन्य पुराणों में भी। तो एक दिन गणेश जी अपनी बहन के पास गए, बहन ने बांधा और उन्होंने कहा कि मेरे तो कोई कुछ होना, पुत्र होना चाहिए। तब वो संतोषी जन्म हुए। ये है कथा। फिर इस कथा को आगे बढ़ते 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 देखो इतिहास तक आ गया है बातें। और कोई भी आप देखो, जैसे गुरु पर्व के रूप में सिख धर्म में नानक जी ने प्रसिद्ध करवाया, गुरु गोविंद सिंह ने। हर राज्य में कहीं ना कहीं, मराठा में भी, राजस्थान में भी। तो इतिहास जब आ गया, उसी के परिस्थिति के अनुसार फिर इस रक्षाबंधन को बहुत पवित्र माना गया है। रानी कर्णावत करके राजस्थान में एक प्रसिद्ध है, उन्होंने भाई के रूप में हुमायूं को चयन किया था, भेजा था, बांधा था भी। कहते हैं पद्मावती ने भी खिलजी को बांधा था। ये कहां पर तक पता। अब जब हिंदी क्षेत्र आ गया, हिंदी साहित्य के क्षेत्र जब आ गया, तो हिंदी नाटक में एक रक्षाबंधन, देखो आज के नाम पर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन करके एक नाटक जो हरिकृष्ण प्रेमी ने बनाया, और साहित्य जगत में महादेवी वर्मा, एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भाई मानते थे, रोज मानते थे। अब इसका पद्धति क्या है? पद्धति तो कहीं पर 2-3 दिन पहले भी शुरू होता है, ये पूजा करना वो पूजा करना। मुख्यतः की जनरल पद्धति देखा जाए तो भगवान के सामने पहले भगवान को पूजा करना है। अभिष्ट देवता कुल देवी को पूजा करने के बाद कहीं मंदिर में या कहीं घर में एक थाली सजाई जाती है, जिस थाली में एक तो एक रक्षा सूत्र, जैसे मेरे बैकग्राउंड में पीछे है ना, बहुत रक्षा सूत्र है, तो ऐसे धागा में बना हुआ राखी जिसे बोलते हैं। रक्षा से सिंपल अर्थ हो गया राखी। तो राखी रखी जाती है थाली में, फिर रोली रखी जाती है, हल्दी कुमकुम चंदन चावल दीपक मिष्ठान मीठा बहुत जरूरत है, रखी जाती है। तो पहले भाई को बहन सुंदर, दोनों ही नए ड्रेस पहनते हैं, और उसके बाद भाई को वो पूजा करते, बड़े हो या छोटे हो। आज और बड़े छोटे का कोई नहीं, आज प्यार की प्यार है। तो पूजा करती है, चंदन सिंदूर लगाती है, कुमकुम लगाती है, फिर उसके बाद बांधती है, दाहिने हाथ की कलाई में बांधती है। और बांधते समय ये मंत्र कहा जाता है, ये नो बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिबध्नामि रक्षे माँ चल। हे रक्षा, अर्थात ये रक्षा सूत्र है, इसको रक्षे। ऐसे मैं तुमको बांध रही हूँ जैसे लक्ष्मी माता खुद बलि को बांधा। सोचो तो बलि कितना बड़ा भाग्यवान है, असुर राजा में है, और क्यों न हो बलि का ही पितामह खुद प्रहलाद है। जब बांधा गया ना, जब बलि को भगवान ने बांध दिया था, जब सैन्य लोग आए, बांध दिया था और सुतल लोग को भेजा, तब प्रहलाद आकर के स्तुति किया, बलि ने भी स्तुति किया, ब्राह्मण भक्त था। तो इतना सुंदर बातें कहते हैं प्रहलाद, प्रभु आपका देना सुंदर था और आपका भी लेना भी सुंदर है, आपका देना लेना सब कुछ सुंदर है। जो ये इसको स्वर्ग मिला था, पृथ्वी तक मिला था भोग करना, वो आपका ही है और आपने लिया। शायद आपके मन में है कि अभी जाएगा। देखो भगवान ने भी कितना न्याय दिया। अभी कहा कि नहीं तुम जबरदस्त लिए हो,
तो ले लिया, बाद में सुतल्लो को राजा बनाया और कहा था नेक्स्ट मनवंतर में तुम इंद्र बनो। इंद्र एक कर्म फल के दृष्टि से बनता है, ये परमानेंट नहीं रहेगा, तुम बनो। भगवान करुणा भी कर देते हैं, न्याय करते हैं, करुणा करते हैं, ये है भगवान की विशेषता। तो इसको इसीलिए प्रसिद्ध मंत्र बना, ये इसी विधि से पूजा की जाती है। फिर बाद में प्यार से बहन भाई को मीठा खिला। देखो ये हमारे हिंदू धर्म में खिलाने के जो प्रथा है ना, बहुत ही सुंदर है, एक दूसरे को जो खिलाता है। ये फॉरेन में अच्छा नहीं माना जाता, फॉरेन में तो आप अपना अपना स्पून में खाओ, कोई भाई दूसरे को खिलाए, खिलाने में प्यार बढ़ता है। फिर वही मीठा फिर भाई बहन को देंगे, ये है। अब कुछ प्रश्न होता है। हाँ, आज के दिन में कहते हैं यम और यमुना, हालांकि बंगाल में दूसरा यम द्वितीया करके एक प्रसिद्ध है, उसमें यमुना अपने भाई यम को पूजा करते हैं, बांधती है। आज के दिन में ये भी कथा है, यम द्वितीया तो है ही, तो आज के दिन में यमुना, क्योंकि यमुना और यम ये दोनों भाई बहन है। यम यमुना रवि के पुत्र है, रवि सूर्य, सूर्य पुत्र, शनि भी थे, शनि के साथ भी अनेक कथा जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्न है कि कितने दिन तक भाई रख सकता है, ये रक्षाबंधन, ये जो राखी है कितने दिन तक रखते हैं। तो अब जैसे पटियाला में है तो कुछ बहनें मुझे भी पहनाया, तो कुछ कितने दिन तक है रख सकते हैं, ये निर्भर करता है भाई के ऊपर। एक दिन तो जरूर रखना है, अब जब स्नान आदि करेंगे तब तो गीला हो जाता है, इसलिए रखें। मगर महाराष्ट्र में परंपरा है 15 दिन तक रखने, अभी भी कुछ कुछ जगह पर परंपरा है। और ये जो बांधने की मेथड है, दिन में ही करना चाहिए, शाम को नहीं। बहुत दूर में बहन है या भाई ने बहन को पास बुलाया, भाई आते समय दूर में रह गया, अब नेक्स्ट डे तो बांधना ही पड़ेगा। वो आपद धर्म कहते हैं, वो नियम के अनुसार। इसलिए पहले ही या तो भाई बहन के पास पहले खींच चला गया, या तो बहन आई भाई के पास एक दिन पहले ही, और नियम के अनुसार जो मुहूर्त है वो मुहूर्त बहुत देखा जाता है, तो मुहूर्त के अनुसार किया जाता है, शाम को या रात में नहीं बांधा जाता है। अभी प्रश्न होगा क्या भगवान को भी बांध सकते हैं? हाँ निश्चय, हनुमान को जो बांधते हैं ना तो शक्ति मिलती, और शिव जी को जो बांधा जाता है तो जो हमारे अंदर जो इच्छा है वो इच्छा पूर्ति होती है। अच्छा, केवल बहन भाई को बांधे क्या? नहीं, अब भविष्य पुराण की जो कथा है उसमें इंद्राणी ने इंद्र को बांधा रक्षा के लिए। इसका अर्थ है जो अपने हितकारी वो दूसरों को बांधे। देखो प्रेम क्या कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम इसे कहते हैं जब आप भगवान के लिए जी रहे हो। ईश्वर परम प्रेम भक्ति ही इति अविधीय, ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति। जब आप भगवान के लिए जी रहे हो वो प्रेम। और एक बहुत सुंदर है, भगवान हो करके जीना, इसलिए भागो भक्ति, भाग माने अयम रुद्र भाग, कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का भाग। इसलिए तो रामायण में वर्णन है, लक्ष्मण जी कहते मैं राम के पास हूं, अयम राम भाग, मैं राम के पास रहना चाहता हूं। कृष्ण और बलराम के बीच में जब होता था तो कृष्ण के साथ स्तोत्र कृष्ण आदि कुछ कुछ है, बोलते नहीं हम कृष्ण के साथ हैं। तो जो कृष्ण भगवान के साथ रहना, भगवान बनकर रहना, भगवान के लिए करना, क्या करना, यही प्रेम। तो ये एक जो रक्षाबंधन है ये प्रेम का दिवस है। इसलिए रविंद्रनाथ ठाकुर भी इस रक्षाबंधन को महत्व डाला था। जब अंग्रेज शासन था, पराधीन था भारत,
तो हिंदू मुसलमान उस समय भी झगड़ा हो रहा था, इकट्ठा करने के लिए ये उन्होंने आंदोलन किया। इतिहास में और भी बहुत कथा है। मैंने बताया था कर्णावत करके, जो कर्णावती राजस्थान के, उन्होंने भी। और आज का जो पवित्र दिवस है ना, वो बलराम जी का जन्म दिवस है। अलग अलग प्रदेश में बलराम जी को माना जाता है। श्रावण पूर्णिमा, सब आप जगन्नाथ मंदिर बोलो, पंडरनाथ कहो, बद्रीनाथ कहो, केदारनाथ कहो, ये रक्षाबंधन। ऐसे जगन्नाथ की एक कथा, मालती करके एक लड़की थी, मालतीपुर पाटना करके, जगन्नाथपुरी से दूर है, गरीब है। उसके भाई मर गया, उसके पिताजी मर गए, बेचारी माँ बहुत दुखी है, बेचारी माँ बहुत दरिद्र है। ऐसे करे, देखा कि गांव के सब लोग कोई बांधने की तैयार कर रहा है, क्या अपने भाई को बांधेंगे, तो ये क्या होता है ना, भाई को, तो भाई कोई है नहीं। तो माँ सोई थी, वो रात में उठ करके एक धागा भी उसने भी लिया, अपने ढंग से धागा बनाई, खुद अपनी तरफ से बनाई और आ गई। अब मंदिर तो बंद था, बस रात में वहां पहुंच गई, दरवाजा बंद है, वहां सोई, मूर्छित हो गई, रोने लगी। अब भगवान रक्षाबंधन के नियम के अनुसार जगन्नाथ की जो पूजा होगी, और ब्राह्मण आकर के, पंडा आकर के अपनी तरफ से पूजा करेंगे, अपनी तरफ से बांधेंगे, तो पहले से ही बंधा हुआ है, ये क्या बात है। तो ढूंढा गया तो देखा कि, पूछा गया कौन बांधा, क्या किसी ने कहा, तो फिर स्वप्न होगा, ये नियम है। कुछ भी हो, समस्या है तो पंडित पंडा को स्वप्न होता है, या गजपति को स्वप्न होता है। राजा को स्वप्न हुआ तो पंडा राजा सब आए, तो देखा बच्ची डर गई, माँ डर गई, माँ तो बच्ची के गोद में रह के डरने लगी कि इतने बड़े राज्य सैन्य सब आए। तो कह नहीं नहीं, यही है। तो अभी भी वो परंपरा से भगवान ने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया, वो मेरी बहन है। तो अभी भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर से मालतीपुर वहां जाते हैं। जैसे अभी भी जगन्नाथ के साथ बहुत कनेक्शन कथाएं हैं। नेपाल मंदिर से, पशुपति मंदिर से आता है, इधर से भी उधर जाता है, लक्ष्मी से भी बहुत कनेक्टेड है। ये है विशेषता हमारे हिंदू धर्म में, सब कनेक्टेड रखा। भगवान शंकराचार्य ने यही कर दिया क्या, केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिर में नंबूद्री कौन रहेंगे, दक्षिण भारत, तो दक्षिण के साथ उत्तर का जोड़ने के लिए सुंदर क्या भाव विनिमय। और रामेश्वर में किसके अभिषेक होगा, ना गंगा जल का, गंगा कहाँ के, उत्तर भारत, रामेश्वर कहाँ, दक्षिण, अभिषेक किसका होगा, उत्तर का, दक्षिण स्थान उत्तर द्रव्य, और उधर उत्तर स्थान और दक्षिण पूजक, ये है विशेषता। इसी प्रकार आप देखोगे किसी न किसी मंदिर में भगवान के साथ, तिरुपति, वेंकट, सब कहीं ना कहीं भगवान के साथ ये रक्षाबंधन जुड़ा हुआ है। कोई बहन मान करके भगवान आते हैं किसी के पास, किसी को कोई भक्त, जैसा अलावर भक्त लोग कहते हैं, वो भगवान को पतिदेव मानते, स्वामी मानते थे, और भगवान स्वीकार में किया है। तो इस प्रकार के श्रावण पूर्णिमा जो प्रसिद्ध दिवस है, जिसमें अलग अलग कथाएं, ये प्यार का संदेश बताता है। ये श्रावण महीना बहुत प्रसिद्ध है। श्रावण महीने भगवान शंकर के जो 4 सोमवार है, वो पूजा होती है, कावड़ होता है, संस्कृत दिवस है, श्रावण सावन भादो, ये दोनों महीना ही बहुत प्रसिद्ध है। हरियाली हो जाती है, पृथ्वी सज जाती है, जैसे कोई नवेली, नवी नवेली दुल्हन बन करके आती है, सजती है, पृथ्वी भी ऐसे सज जाती है, खिल, खेती सब लहलाने, खेती हंसती है, प्रफुल्लित हो जाती है पृथ्वी, हमारा मन भी प्रफुल्लित हो।
12 महीना तेरा पर्व के नाम पर हमारा मन प्रफुल्लित हो, खुश हो। तो आज के इस पवित्र दिवस में, रक्षाबंधन में सबको हार्दिक संवर्धना, सबको बधाई। और अपने जो बहनें सुन रहे हो वो अपने भाई को प्यार करें, और जो भाई सुन रहे हो वो अपने बहनों को प्यार करें, और एक दूसरे को प्यार। प्यार ही एक सूत्र है जिससे मनुष्य बंध सकते हैं, जिसमें मनुष्य जीवन रहने का एक आधार है प्रेम। देखो, बिना प्रेम बिना प्यार से थोड़ा भी, जैसे बिना आनंद में मनुष्य सांस भी नहीं लेता है, बिना प्रेम, प्रेम ही आनंद है। कोई किसी को अगर प्रेम नहीं करता वो रह नहीं सकता, इसलिए तो आत्महत्या कर लेते हैं। एक दूसरे को प्रेम करें। तो आज के दिवस से यही सीखे कि हम प्रेम धागा में जुड़े, सबको प्रेम करें। प्रेम पाने के लिए, देखो, पाने के लिए हमको प्रेम करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे, कंप्लेन दोगे तो मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, तो क्वेश्चन आएगा, आप प्रेम करते हो? मुझे गुरुदेव को यही पूछा किसी ने, गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद, उनको पूछा तो हंस के कहा कि डू यू लव एनीबॉडी? एक ने कहा, गुरुदेव नोबडी लव्स मी। देन गुरुदेव हंस के कहा, डू यू लव एनीबॉडी? प्रेम पाने के लिए आप प्रेम करते जाओ, प्रेम करते ही जाओ, करते जाओ। पाना बाई प्रोडक्ट है, आपको मिल जाएगा। ये विशेषता है। हरिओम, धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।